शाळेत जाऊया, शाळा वाचवा, शिक्षण वाचवा, शाळेत जाऊया. शाळा वाचवा, शिक्षण वाचवा. जय ज्योती, जय क्रांती, जय ज्योती, जय क्रांती. ज्योती सावित्रीबाई फुलेंचा विजय असो. विजय असो, विजय असो, ज्योती सावित्रीबाई फुलेंचा विजय असो. विजय असो, विजय असो. आपके जीवन में क्या बदलाव मिलता है सावित्रीबाई फुले के संघर्ष से? मैं यहाँ खड़ी हूँ तो सावित्रीबाई फुले के कारण ही खड़ी हूँ। उन्होंने अगर शिक्षा के लिए लड़े नहीं होते, महिला शिक्षा के लिए, तो आज मैं यहाँ खड़ी नहीं होती। और आपके पहले प्रश्न का मैं उत्तर देना चाहूँगी कि आज की शिक्षा की स्थिति क्या है। आज की शिक्षा की स्थिति ये जो सत्ताधारी सरकार है वो मनुस्मृति लाने के चक्कर में है, क्योंकि जितने भी सरकारी स्कूलें हैं वो इन्होंने एडॉप्ट करने के लिए दिए हैं, जो कि एक उद्योगपति को किसी अय्याश इंसान को दिया गया है। आप देख सकते हो कि अपने ही विदर्भ की एक घटना थी जहाँ पे रात को गौतमी पाटिल का डांस होता है स्कूल में, तो ये कहाँ तक उचित है। और सावित्रीबाई फुले ने अपने खुद के ऊपर उनको पत्थर मारे गए, उनको गोबर से मारा गया, और उन्होंने वो संघर्ष करके स्त्री शिक्षा के लिए लड़ी थी सावित्रीबाई फुले। और आज फिर से वही लोग जो सत्ता में बैठे हैं या आरएसएस के दलाल कहे जाए, वो लोग मनुस्मृति लागू करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, शिक्षा को बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर और सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा का अधिकार जो है वो मूलभूत अधिकार है हमारा, जो मुफ्त मिलना चाहिए। आज वही शिक्षा को हमने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो कैसे बचाया जाएगा शिक्षा को? देखिए, उस जमाने में अगर सावित्रीबाई हमारे लिए लड़ी थी तो हम भी आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ने के लिए डरेंगे नहीं। अगर स्कूलों को सरकारी प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया तो हम भी उन लोग सरकारी और अपने अधिकार लेने के लिए डरेंगे नहीं। सावित्रीबाई फुले को जयंती दिवस पर अभिवादन करने ये जो सावित्री की बेटी यहाँ पहुंची है, इन्हीं से बातचीत करेंगे। आज सावित्रीबाई फुले का जयंती दिवस है। जयंती दिवस पर सावित्रीबाई फुले को आप किस रूप में याद करते हैं? मैं आज जो हूँ यहाँ पे वो उनके वजह से हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने हमारे लिए वो टाइम पे स्कूल नहीं बनाए होती, लोगों के विरोध में जाके आगे चल के जो उन्होंने पत्थर खाए हमारे लिए, अगर वो हमारे लिए वो स्ट्रगल नहीं करती तो आज मैं आपके सामने खड़ी नहीं होती, बात नहीं कर पाती, पढ़ती नहीं। आज हर क्षेत्र में औरतें, लेडीज आगे गई है, राष्ट्रपति बनी है, पायलट बनी है, डॉक्टर बनी है, इंजीनियर बने, वो केवल सावित्रीबाई फुले की पुण्य की वजह से। और मैं यही चाहूंगी कि सावित्रीबाई के जो विचार है, वो कार्य है, वो हर लेडीज ने, हर लोगों के घर घर में वो पहुंचाने चाहिए। मैं यही मैसेज दूंगी कि आज हम उनके विचारों से प्रेरित होकर आगे चलना चाहिए, तभी लेडीज और आगे जाएंगे। लेडीज तो आगे गई है, उन्होंने हमारे लिए किया उनकी वजह से हम तो आगे गई है, लेकिन आज हर लेडीज अपने फैमिली के इसमें बिजी हो गए। समाज कहाँ जा रहा है, लेडीज कहाँ जा रहे हैं, उनको क्या अन्याय हो रहे हैं, किसी लेडीज को कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई किसी लेडीज पर अत्याचार हो रहा है तो वो सोचेंगे कि ये अलग जाति के, वो अलग जाति के, वो ये नहीं सोचेंगे कि अपन स्त्री जात की, और हमारी जात सबसे पहले अपन स्त्री है, तो अपन उस लेडीज को प्रोत्साहित करना चाहिए। हर लेडीज अगर दूसरे लेडीज के साथ प्रोत्साहित करे, उसके साथ खड़े रहे, तो लेडीज लोग कभी पीछे नहीं लगेंगे, उनके साथ कभी स्ट्रगल नहीं होगा, और ना कभी उस पर कोई अत्याचार अन्याय होगा। हाँ, आज जो भी हम लोग सज धज के इधर आए हैं वो सिर्फ सावित्रीबाई फुले के कारण ही आए हैं। बस धन्यवाद। आज हम लोग जो आए हैं वो सावित्रीबाई फुले के कारण आए हैं, और उनके विचार सब लेडीज ने लेना सावित्रीबाई का कहना था कि सबको शिक्षा मिले, चाहिए। सहज मिले, सरल मिले और बहुत कम खर्चे में मिले। उन्होंने तो निःशुल्क शिक्षा दी। आज इस वक्त में हम देखते हैं कि शिक्षा बड़ी असहज हो गई है, इतना खर्चीली हो गई है, और अब तो शिक्षा बहुत दूर की बात होने जा रही है। आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए इस पर? हम सबने उनके विचार लेना चाहिए और शिक्षा भी लेना चाहिए।
हम सावित्रीबाई फुले को ऐसे याद करते हैं कि वो उन्होंने स्कूल नहीं निकाली होती तो हम महिलाओं को पढ़ने का कोई भी नहीं था। तो इसलिए हमको उनको याद करना है। जो जिस तरह से उन्होंने हाल अपेष्टा सहन कई अपने ऊपर अन्याय अत्याचार सहन करके ही उन्होंने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार प्राप्त करके दिया है। स्कूल निकाल के उस जमाने में महिलाओं को क्या ब्राह्मण स्त्रियों को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। और उनके साथ साथ में हम फातिमा जी को भी याद करते हैं जो स्त्री ने उनको सहकार्य किया है। हम आज के दिन भारतीय बौद्ध महासभा के ओर से उनको अभिवादन करते हैं। आज सावित्रीबाई फुले जयंती के दिवस पर पवार साहब यहाँ पहुँचे हैं। पवार साहब, आज अगर सावित्रीबाई फुले को याद किया जाए तो किस रूप में याद करें? उनको ऐसा याद करना पड़ेगा कि आज जो महिला है क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, इनके वजह से आज हमारे देश को शिक्षण बोलो या बाकी क्षेत्र में महिला को अधिकार देने का काम सावित्रीबाई फुले माता ने किया हुआ है। आज इसके पहले राजे कुटुंब बोलो या फिर धर्मगुरु बोलो, इनने महिलाओं को कभी भी स्थान दिया नहीं। जब सावित्रीबाई फुले इन्होंने शिक्षण का एक विड़ा उठाया, उस वक्त उनके ऊपर कीचड़ भी फेंकना चालू किया था, लेकिन सावित्रीबाई फुले ये पीछे हटे नहीं। आज देखिए हर क्षेत्र में महिला का जो क्रीड़ा हो गया, राजकारण हो गया, पढ़ाई में, आज ये जो सब ऊर्जा अगर किसी से मिली है तो ये सावित्रीबाई फुले, इनके माध्यम से आज ये पूरे देश में महिलाओं को जो अधिकार मिला है, जो न्याय मिला है, उसकी आज कोई भी करता धरता कोई अगर है तो ये माता सावित्रीबाई फुले है। सावित्रीबाई को ये जरूर लगता था कि शिक्षा सबको मिले, घर घर तक पहुँचे, बच्चों को मिले, महिलाओं को मिले, दबा कुचला जो वर्ग है सबको शिक्षा मिले। लेकिन आज की स्थिति हम देखते हैं कि शिक्षा पूंजी की गिरफ्त में जा रही है, शिक्षा बड़ी महंगी हो रही है, कई जगह पे तो क्लस्टर बनाने वाली बात आ गई है। तो इस वक्त में क्या भूमिकाएं होनी चाहिए शिक्षा को बचाने के लिए? ऐसा है कि जो ये पूंजीवादी वगैरह जो सब ये चीज़ें है, ये तो ठीक है, अभी जैसा जैसा स्टैंडर्ड बढ़ता है वैसा वैसा तो शिक्षण का स्तर भी बढ़ा है। लेकिन जो शिक्षण ये देश में अगर किसी ने शुरू किया तो क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, इनके माध्यम से शुरू हुआ। आज कम से कम महिला को अधिकार तो मिला, महिलाओं को पढ़ाई का तो एक माध्यम मिला। जो महिलाओं को आज तक के आरक्षण, आज 50% का आरक्षण का जो उनको अधिकार मिला है, इसके पीछे अगर कोई है तो सावित्रीबाई फुले है। आप सावित्रीबाई को कैसे याद करते हैं? सावित्रीबाई फुले को हम याद आज के दिन ही करते हैं ऐसा भी नहीं है। हम 12 साल के पूरे 365 दिन भी याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो हम लेडीज़ को, हम महिलाओं को जो दिया है वो हम कभी भूल ही नहीं सकते। उनकी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं और उनकी वजह से ही स्त्री का जो ये हुआ है वो उनकी वजह से ही आज स्त्री हर क्षेत्र में सामने है, हर क्षेत्र में वो काम कर सकती है, वो उनके दिए हुए विचारों की वजह से ही। फुले को आज आप कैसे याद करते हैं? हम अगर आपसे समझे कि आज सावित्रीबाई फुले का जयंती दिवस है, आप सावित्रीबाई फुले को किस रूप में अभिवादन करते हैं? सावित्रीबाई फुले तो क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले है, और जिस तरह की परिस्थिति हम यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरह का माहौल और एम्बियंस आप देख रहे हो। कल हम लोगों ने महानगर पालिका से बोल के इसकी साफ सफाई करवाई और कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे कैसे धीरे धीरे डेवलप किया जाए। मेनली सावित्रीबाई फुले को इस भारत में समझा नहीं गया है, और भारत में सावित्रीबाई फुले को समझना जरूरी है। जो भी महिलाओं की स्थिति है और जो भी शिक्षण की स्थिति है, तो इसी माध्यम को आगे बढ़ाने के लिए ओबीसी युवा अधिकार मंच के माध्यम से आज से चला शाळेत जाऊया ये अभियान हम चालू कर रहे हैं। जो भी स्कूल्स बंद होने की कगार पे है, और जो सावित्रीबाई फुले ने जो सपना देखा था कि हर लड़की हर लड़का पढ़े, घर के पास में स्कूल हो, वो बंद होने की कगार पे है। तो हम लोग आज से एक अभियान चालू कर रहे हैं, चला शाळेत जाऊया, शाळा वाचवा शिक्षण वाचवा। इस मुहिम के अंतर्गत हम कोशिश करेंगे कि आने वाले 5 साल में
वो फिर से जो गौरव हमें प्राप्त है शिक्षण का, वो गौरव हमें प्राप्त हो और आगे आगे हम लड़ाई बढ़ते रहेंगे। और जो सरकारी स्कूल है, जो लोगों का जो अधिकार है, जो गांव के बच्चों का अधिकार है गांव के स्कूल में पढ़ने का, वो अधिकार हम अच्छे से दिलाएंगे, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। और सावित्रीबाई फुले को इससे अच्छी जो एक समर्पण भावना जो होती है, उससे अच्छी समर्पण भावना हो नहीं सकती। शिक्षण में काम करेंगे। भारती साहब, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा क्या सोचता है कि इस वक्त में जो शिक्षा पर चैलेंजेस देखते हैं, जिसके लिए सावित्रीबाई फुले काम करती रही, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सारे भारतवासी मूल निवासियों को माता सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिन का मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। आज यहाँ के जो पेशवा पंडितों ने पूरे देश में एक भीमा कोरेगांव की स्थिति खड़ी कर दी है। और आज जो है माता सावित्रीबाई महात्मा फुले जी का जो शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट था, वो पूरी तरह से अभी वो इन लोगों ने तय कर लिया है कि हिंदू राष्ट्र के पीछे उनके जो भावना है वो पूरा नागरिकता से वंचित करना चाहते हैं। हमारे पास जो कुछ भी शिक्षित भी लोग हैं, उनको भी उनसे घरों से निकाल के उनकी नागरिकता को छीनने की कोशिश की जा रही है। और ये पूरी तरह से एक शैतानी एजेंडा को लेकर चल रहे हैं। इसलिए आज अब ये तय है कि आज वो आमने सामने की लड़ाई है, और ये लड़ाई जो है खून खराबे की नहीं होने वाली है। अब ये जनमत और जनाधार की लड़ाई होगी। और इसलिए सारे समाज को, बहुजन समाज ही नहीं बल्कि सर्व समाज को मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर जो है केवल अभी 6 महीने का समय है, उसके अंदर अगर आप जाकर जो है पार्लियामेंट के, और 3 जो शैतानी ताकतें हैं, पहली है जाति पूंजीवादी हिंदुत्व, दूसरा है इनके पास में आरएसएस का जो 15,000 संगठन, और तीसरा ईवीएम की मशीन। ये 3 जो शैतानी ताकतें हैं जो आरएसएस और बीजेपी चला रही है। इसलिए हमारा जो शिक्षा का जो आज हमारे बहुजन समाज में माता सावित्रीबाई फुले के चलते जो इतना बड़ा विहंगम मतलब जो दृश्य दिख रहा है, 50 करोड़ लोग आज हमारे पढ़े लिखे समझदार जो लोग हैं, आज उनको किसी तरह से होश नहीं है कि हमें इस संविधान को बचाना है। आखिरी भगवान केवल भारत का संविधान बचाए। अगर हम भारत के संविधान को बचाएंगे तो हमारा देश बचेगा, हमारी इंसानियत बचेगी। यही संदेश से आज जो माता सावित्रीबाई फुले ने जिनको घर से भी बाहर निकलवा दिया था उन्हीं पेशवाओं ने, आज उनको समझना पड़ेगा कि हमने उसको राष्ट्रमाता का, राष्ट्रपिता का दर्जा दिया है। और हम चाहते हैं कि आज जो है बहुत आसान बात है कि हमारी सरकारें आएगी तभी हम जो है माता सावित्रीबाई फुले के लिए और महात्मा फुले के लिए जो है भारत रत्न का जो संयुक्त जो पुरस्कार है, केवल इन पुरस्कारों से उनकी जो है उनकी जो कुर्बानी है उसको नहीं आंका जा सकता। लेकिन फिर भी आज हम कहना चाहते हैं कि हमारे महापुरुषों की जो एक लाइन है जिसको हमको मान्यता देना पड़ेगा, वो आज जो है बंदर को, भालू को, सुअर को भी भगवान बना सकते हैं, तो भारत के संविधान में प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं डाल सकते? तो ये बात के लिए मैं आपके माध्यम से मैं मानना चाहता हूँ कि अब समाज को जागरूक होना होगा। महात्मा फुले से बाद में बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय और काशीराम के बाद अब कोई महापुरुष पैदा होने वाला नहीं है। इसलिए हम सबको जो है एक भाईचारा बनाकर जो है केवल और केवल भारत के संविधान को प्राण प्रतिष्ठा डाल के उसके लिए रक्षा के लिए कूद पड़ना होगा। सावित्रीबाई फुले की आज जयंती है। आज जयंती दिवस पर सावित्रीबाई फुले को किस रूप में याद करते हैं? सबसे पहले जो उन्होंने जो शिक्षा का, महिला शिक्षा का जो उन्होंने शुरुआत किया, वो बहुत बड़ा उस समय के लिए बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था, इसलिए उनको क्रांति ज्योति बोला जाता है। लेकिन सावित्रीबाई का ये जो शिक्षा के प्रति समर्पण रहा, आम लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए, हर एक को शिक्षा मिलनी चाहिए, कोई शिक्षा से छूटे ना, ये उनकी जिद रही और इसके लिए वो काम करती रही। आज शिक्षा की जो स्थिति देखते हैं, इस पर सावित्रीबाई को अभिवादन करते हुए आप क्या सोचते हैं? तौर पे उनकी बड़ी याद आती कि ऐसा व्यक्तित्व होना आज आवश्यक था कि आम जनता को, विशेषकर महिलाएं और पिछड़ों को एक शिक्षा दी जा सके, सही शिक्षा दी जा सके। क्या क्या करने की शिक्षा जो है, शिक्षा का जो व्यापारीकरण किया गया है, उससे गरीब जनता के हाथ से शिक्षा का स्तर चले गया। शिक्षण उनसे हो ही नहीं रहा, क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि आज गरीब इंसान के पहुंच से बहुत दूर है। लेकिन सरकार जो है कब जागेगी ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो उन्होंने भांडवलशाही के अंदर में जो व्यापारियों के हाथ में शिक्षा का स्रोत दे दिया है, उसको खत्म होना चाहिए। और शिक्षा ये पूरी फ्री होना चाहिए, चाहे मेडिकल हो या कोई भी हो, हर शिक्षा के अंदर में उसको फुकट में शिक्षा मिलना चाहिए। ये सरकार ने बनाना चाहिए, क्योंकि पैसा भी तो जनता का है। पैसा जनता का रहने के बाद में आमदार और खासदार इन लोगों को इनके पगार बराबर मिलते हैं। लेकिन जनता को अगर जो शिक्षा, मूलभूत अधिकार है शिक्षा का, वो शिक्षा से वंचित हो चुका है। और सरकार ने ऐसी कोई स्कीम बनाना चाहिए कि शिक्षा कोई भी रहे, गरीब का बच्चा रहे या अमीर का बच्चा रहे, उसको फ्री में ही शिक्षा मिलना चाहिए सभी। जी,
आप सावित्रीबाई फुले को कैसे याद करते हैं? सर, सावित्रीबाई फुले ने जो एक महिला है, अगर वही बाहर निकल के शिक्षा देते नहीं तो आज हम पढ़ते नाही. अगर आम्हाला ते शिक्षण मिळालं नसतं तर आज आमचे लेकरं पुढे वाढले नसते. आज शिक्षण दिलं त्यांनी, त्या माध्यमातून आमचे घरचे परिवार या जनता हा महिला एक शिक्षण शिकत आहे. सावित्रीबाई ने शिक्षा को सब तक पहुंचाए. अब शिक्षा पूंजी के गिरफ्त में दिखाई दे रही है. शिक्षा को बचाओगे कैसे? शिक्षा को बचाना है तो एक तो शिक्षा के खिलाफ वाले लोगों के हाथ में इस देश की बागडोर है. सारी शासन और प्रशासन मनुवादियों के हाथ में, जो सावित्रीबाई के ज़माने में और महात्मा फुले के ज़माने में जो शिक्षा के विरोधक थे उनके हाथ में है. इसीलिए बहुजन समाज को ये सोचना है कि हमारी अपनी शिक्षा अगर हाथ में लेना है तो इस देश की बागडोर हमारे हाथ में लेना होगा, शासक बनना होगा. आज की स्थिति में अगर सावित्रीबाई होती तो उनकी क्या भूमिका होती? अब उनकी ये भूमिका रही होती तो उन्होंने तो सोशल लेवल का मूवमेंट चला है. अब सोशल लेवल के मूवमेंट पे पॉलिटिकल हावी हो गया. अब पॉलिटिकल, रिलीजियस, मीडिया, ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक अंग था सावित्रीबाई का सामाजिक, लेकिन इन लोगों ने दूसरे अंग से उस पर हावी होने से वो भी अंग को रोक दिए. और इसीलिए जहाँ से उन्होंने भिड़ेवाड़ा से स्कूल शुरू की थी, आज भी उसकी हालत क्या है आपको पता चलेगा. 150 साल के बाद में भी आज की हालत जैसे कि वैसे. और शिक्षा में तो आपने देखे कि ये सारे पूंजीपतियों के हाथ में आई, तो वो शिक्षा को रोकना चाहते और डाउन ट्रोडन लोगों को रोकना चाहते, बर्बाद करना चाहते, देश को भी बर्बाद करना चाहते. पुरानी जो मनुवादी परंपरा है उसको आबाद करना चाहते. नागपुर का ये कॉटन मार्केट है और कॉटन मार्केट का ये महात्मा फुले बाजार, जिसमें ये क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की आदमकद प्रतिमा बनी हुई है. क्रांतिबा ज्योतिबा फुले की आदमकद प्रतिमा बनी हुई है. और आज सावित्रीबाई फुले के जयंती दिवस पर ये बहुत सारे कार्यकर्ता आज उनको अभिवादन करने यहाँ पहुँचे हैं. प्रोफेसर साहब, एक बात हम समझना चाहेंगे कि आज जब हम सावित्रीबाई फुले को याद कर रहे हैं, उनके जयंती दिवस पर, शिक्षा के प्रति उनका जो समर्पण है उसका कोई सानी नहीं है कभी. लेकिन शिक्षा की आज की जो स्थिति है, उस स्थिति पर आप क्या कहेंगे सावित्रीबाई को अभिवादन करते हुए? सबसे पहले पूरे भारतवर्ष के माध्यम से शिक्षा की देवी सावित्री फुले आई को पूरे भारतवासियों के तरफ से जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और अभिवादन. जैसे कि आपने एक गंभीर बात को छेड़ा है, मान के चलो कि इस देश में अगर बाबा साहेब नहीं होते, महात्मा फुले नहीं होते और सावित्री माँ फातिमा शेख नहीं होती, तो शायद जो भी यहाँ का बहुजन समाज है वो अपने सभी हकों से वंचित रहे. कुमार साहब, सावित्रीबाई फुले को अभिवादन किया जाए उनके जयंती दिवस पर, कैसे? देखिए, हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें 50% स्त्रियों की पॉपुलेशन है, लेकिन मनु का कायदा था तो स्त्रियों को मतलब 50% पॉपुलेशन को यहाँ अनपढ़ रखा गया. लेकिन माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले, उनकी वजह से एजुकेशन मिला. हम सभी लोगों को, जितने भी, इवन मराठा बोलिए या शूद्र बोलिए, सबको एजुकेशन दोनों फुले दाम्पत्य की वजह से मिले. आज जो घटना बनी है वो बाबा साहब के नेतृत्व में 300 लोगों ने बनाई है. उसमें 30 बैरिस्टर थे, तो वो पढ़े लिखे लोग थे जो चुन के गए थे और उन्होंने घटना बनाई है 2 साल 11 महीने 18 दिन में. कैसे अभिवादन किया जाए सावित्रीबाई को आज? सावित्रीबाई फुले को अभिवादन इस तरह से किया जाए कि महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकार देकर सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न दिया जाए. आपको क्या लगता है कि सावित्रीबाई फुले को आज अभिवादन किया जाए, किस रूप में? सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न मिलना चाहिए और सबको समान शिक्षा यानी मुफ्त शिक्षण मिलना चाहिए. कोई भी सब स्कूलें अच्छी तरह से शुरू रहना चाहिए. बस ये बड़े लंबे समय से मांग रही है कि फुले दंपत्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, लेकिन ये मांग हर बार हम जब भी यहाँ आते हैं ये मांग यहीं उठती है, यहीं से रुक जाती है. कुछ लोग इसके लिए करस्पॉन्डेंस करते हैं, लेकिन उसका क्या होता है ये समझ में नहीं आता. हम आपसे समझेंगे.
कि सावित्रीबाई फुले को आप कैसे याद करती हैं? सर्वप्रथम तर सावित्रीबाई क्रांतिज्योती सावित्रीबाईला माझं त्रिवार वंदन. आता तुम्ही म्हणताय की आपण कसं वंदन करायचं. सर्वप्रथम तर सर्व महिलांनी सावित्रीबाईला वंदन करायला इथे जास्तीत जास्त संख्येने उपस्थित राहायला पाहिजे. कारण का जर का इथे महिलाच नसेल तर सावित्रीबाईच्या योगदानाला महिलांनी काय योगदान दिलं याचा काहीच अर्थ नाही आहे. ज्या महिलांसाठी सावित्रीबाई झटल्या आहेत आणि म्हणजे जाती व्यवस्थेपासून दूर राहून सगळ्या जातीवाल्यांना एकत्र आणून इथे त्यांनी मान सन्मान दिला आहे, त्या मान सन्मानाला जागृत होण्यासाठी सगळ्या महिलांनी इथे येऊन त्यांना अभिवादन केलं पाहिजे. त्यांनी ज्या पद्धतीने कोणत्याही जाती धर्माचा विशेष न करता त्यांना आलिंगन दिलं आहे. स्वतःच्या शरीरावरती शेणांची पोटी घेतली आहे, दगडं घेतले आहे. शिक्षणासाठी जो त्यांनी म्हणजे संघर्ष केला आहे त्या संघर्षासाठी अभिवादन करण्यासाठी सगळ्या महिलांनी इथे आधी संगती घेऊन त्यांना मानवंदन द्यायला. आज सावित्रीबाई फुले को आप याद कैसे करते हैं? सावित्रीबाई फुले यांनी 1 जानेवारी 1848ला शाळा महिलांसाठी शाळा ओपन करून दिली होती. त्यानंतर तुम्ही बघू शकता की आजच्या शिक्षणाची जी परिस्थिती आहे त्यावरून बघू इच्छिता की पहिले 14 करोड पुस्तकं बालभारतीच्या होत्या, आता फक्त 4 करोड प्रोडक्शन होतं. त्यावरून शिक्षण हे प्रायव्हेटायझेशनकडे जात आहे. गरिबांना शिक्षण मिळत नाही आहे. ज्या शिक्षणाची क्रांती सावित्रीबाई फुले आणि ज्योतिबा फुले यांनी केली होती, आज तेच शिक्षण महागड्यात गेलं आहे. उच्चवर्गीय लोक आणि ज्यांच्याकडे बहुधनी आहे तेच लोक शिक्षण घेऊ शकत आहे. गरीब वर्ग हा गरीबच होत चाललेला आहे, त्याला चांगलं शिक्षण मिळत नाही आहे. जर चांगलं शिक्षण मिळणार नाही गरिबांना तर चांगला विकास कसा होईल. चांगला विकास नाही होणार तर असे सरांनी सांगितल्याप्रमाणे अनपढ आणि अशिक्षित लोकच या राजकारणात जाणार आहे आणि देशाच्या बेडाघर करणार आहे. जर आपल्याला खरंच सावित्रीबाई फुले यांची जयंती साजरी करायची असेल तर सर्व शिक्षा अभियान जे लागू केलं होतं त्याच्या माध्यमातून सर्व लेडीज शिक्षित आहेत का, ॲटलिस्ट ग्रॅज्युएशनपर्यंत त्यांचं शिक्षण आहेत का, त्यांना चांगल्या फॅसिलिटी मोफत मिळत आहेत का, याकडे सरकारने लक्ष दिलं पाहिजे. महाराष्ट्र शिक्षा सबके पास कैसे पहुंचे इस पर ध्यान देना बड़ा जरूरी है. हम इस समय कॉटन मार्केट में महात्मा फुले बाजार जो है वहाँ सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा के समक्ष खड़े हैं. क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले को आज अभिवादन करते हुए आपको क्या लगता है कि किन चीज़ों को संकल्पित होकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए? मैं एक तो बहुत दुखी हूँ कि हम लोग सब उस बातों का एहसास करते हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, एजुकेशन के क्षेत्र में आगे लोगों ने बढ़ना चाहिए, लेकिन आज के युवा पीढ़ी उस मामले में पूरी तरह से निराशा कर रही है. अभी हम देखते हैं जब भी फंक्शंस होते कुछ होते तो उस समय युवा पीढ़ी दिखती ही नहीं. सब 55 के ऊपर के 60 के ऊपर के लोग दिखते हैं और गिने चुने लोग जो होते हैं कि जो यंगस्टर्स दिखते हैं. ये बड़ा दुखद है पिक्चर और इसके कारण आने वाले दिनों में इलेक्शन में भी अपना क्या रहेगा इसका तो सावित्रीबाई फुले का काम आगे कैसे बढ़ेगा, आपको क्या लगता है? कोई उसका उपाय क्या देखते हैं आप? उसी के लिए उपाय ये है कि जो लेडीज़ है और इन सब लोगों ने सामने आना चाहिए, हर एक इसमें सामने आना चाहिए. कैनवासिंग होना चाहिए. उन्होंने जो अशिक्षित है उनको मोटिवेट करना चाहिए कि भाई आपने ये भी करो वो भी करो करके. लेकिन क्या है कि जो पढ़े लिखे लोग होते अपने समाज के या मागास वर्ग है, ओबीसी, आदिवासी, वो दूसरों को एजुकेट ही नहीं करते हैं. ये आज की तो लोगों को पढ़ाना, उनको एजुकेट करना ये बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है. उनकी में जागृति करना है कि भाई तुम ऐसा करो, उससे तुम्हारे आने वाली पीढ़ी का बहुत फायदा होने वाला है. ठीक है. आज 3 जानेवारी 2024 193वी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांची जयंती आहे. ती जयंती आमच्या संघटनेतर्फे आम्ही दरवर्षी महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले जयंती साजरी करतो. आणि आमची अनेक 24 वर्षांपासून मागणी अशी आहे की महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुलेंना मरणोत्तर संयुक्तपणे भारतरत्न पुरस्कार देण्यात यावा. यासाठी आम्ही दरवर्षी मागणी करतो आणि याचं एक निवेदन मी कलेक्टर साहेबांना देतो. पण तुम्हाला सांगू इच्छितो तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून आणि तुमच्या चॅनलने हा विषय उचललेला आहे की 2000मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख जे होते त्यांनी महाराष्ट्रातून प्रस्ताव ठराव पास करून सेंटरला पाठवला होता तो की महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले यांना भारतरत्न पुरस्कार देण्यात यावा. त्याचप्रमाणे 16 जून 2015ला तत्कालीन मुख्यमंत्री जे आपले देवेंद्र फडणवीस आता सध्याचे उपमुख्यमंत्री आहे व नागपूरचे पालकमंत्री आहे यांनी सुद्धा लेखी पत्र नरेंद्र मोदी यांना दिलं आहे. त्या गोष्टीला जवळपास 9 वर्ष होत आहे. त्याचप्रमाणे सुधीर मुनगंटीवार यांनी 8/11/2020ला नरेंद्र मोदी यांना पत्र दिलं आहे की भारतरत्न पुरस्कार महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले यांना देण्यात यावा. परंतु दुःखाची बाब अशी आहे की एकीकडे सावित्रीबाई फुले महात्मा ज्योतिबा फुलेंचे नाव घेतात, फुले शाहू आंबेडकरचं नाव घेतात, परंतु भारतरत्न पुरस्कार देण्यासाठी 24 वर्ष टाळा होता. हे कितपत योग्य आहे. याच्यानंतर
नाना शास्त्री यांना भारतरत्न पुरस्कार दिला, सचिन तेंडुलकरला दिला, तुमच्या त्या प्रवन मुखर्जीला, पण महात्मा ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले यांना भारतरत्न पुरस्कार टाळा का होता आमचा प्रश्न आहे. आणि आमची अशी मागणी आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून एकीकडे, आणि जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना गुरु मानत होते, महात्मा गांधी गुरु मानत होते, ज्यांनी शिवाजीची समाधी शोधून आणली. आज महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री जे आहे एकनाथ शिंदे आहे, एवढे खासदार आहे महाराष्ट्रात, भाजपा आमदार, भाजपाचे खासदाराचे, यांनी सुद्धा ही मागणी करायला पाहिजे. आणि येण्या 2024 महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांना भारतरत्न पुरस्कार देण्याची आमची मागणी आहे. फुले का जयंती दिवस है, यदि सावित्रीबाई फुले को आज अभिवादन किया जाए तो किस रूप में अभिवादन करना चाहिए? सावित्रीबाई फुले को हम अभिवादन इसलिए कर रहे हैं कि आज अगर सावित्रीबाई हमारे महात्मा फुले को साथ नहीं देती और वो एज्युकेशन का जो फाउंडेशन आहे, शिक्षणाचा जे मुहूर्त आहे त्या जर त्यांनी रोवल्या नसता तर आज आपण आणि समस्त महिला ह्या आज ज्या तऱ्हेनं आम्ही वावरत आहोत त्या तऱ्हेने वावरू शकलो नसतो. कारण की त्या काळाचा जर विचार केला तर मनुस्मृतीच्या हिशोबाने फक्त महिलांना कोणताही अधिकार नव्हता, तर फक्त त्यावेळेचे चौथ्या वर्ण जो होता ब्राह्मण वर्ण त्यांनाच फक्त शिक्षणाचा अधिकार होता, बाकी कुणालाच अधिकार नव्हता. कुणाला म्हणजे महिलांना नाही, शूद्र वर्गांना नाही, म्हणजे ब्राह्मण क्षत्रिय यांनाच फक्त शिक्षणाचा अधिकार होता, बाकी कुणालाच अधिकार नव्हता. तो आज शिक्षणाचा द्वारे साऱ्या भारतासाठी आज आपण बघतो की शिक्षण हे सगळं पुंजीच्या ताब्यात गेलेलं, तर अशा परिस्थितीत जर आज सावित्रीबाई असते तर त्यांनी काय केलं असतं? अशा परिस्थितीमध्ये सावित्रीबाई पेटून उठल्या असत्या आणि त्यांनी म्हटलं असतं की हे जे राष्ट्रीय जे होतं शिक्षण जे होतं सरकारचा अधिकार होता, सरकार शिक्षण द्यायचं, तो सगळा प्रायव्हेटायझेशन केला, तर ते सगळं प्रायव्हेटायझेशन बंद करावे आणि शिक्षण हे सरकारने सर्वांना सारखं द्यावं. आणि बालकांपासून तर 14-16 वर्षापर्यंत भारताच्या संविधानामध्ये अधिकार दिलेला आहे, तो सुद्धा. सावित्रीबाई फुले को किस रूप में याद करना चाहिए? आज अगर अभिवादन करोगे तो सावित्रीबाई फुले को इस पीढ़ी ने कैसे याद करना चाहिए? इस पीढ़ी को भी अभी की जो समस्या है, उस समय की जो समस्या थी और माता सावित्रीबाई फुले ने जो कार्य किया था, आज को भी आज की पीढ़ी को, आज की जो युवा पीढ़ी जो समझ रही है, उनको भी स्वयं भी उन्हीं की तरह उनका पूरा जो आचरण था, उनका जो कार्य था, उस पूरे कार्य को अपने आचरण में लाके उसको समाज में या अपने देश में प्रतिष्ठित करना चाहिए, अपने आचरण में लाके पूरा. प्रोफेसर साहब, सावित्रीबाई फुले का ये जयंती दिवस है, शिक्षा के प्रति उनका समर्पण, इसका तो कोई दूसरा जवाब नहीं रहा, लेकिन सावित्रीबाई को ये लगता था कि शिक्षा ये सबके लिए हो, वो सहज हो, सरल हो, और इसके लिए वो पूरी जिंदगी काम करती रही. शूद्रों के लिए, अतिशूद्रों के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने शिक्षा के सारे दरवाजे खोल दिए. आज शिक्षा की जो स्थिति है उसे देखकर आपको क्या लगता है कि आज अगर सावित्रीबाई होती तो उनकी भूमिका कैसी होती? मी मराठी बोलू जी. आवाज इंडियाचं पहिल्यांदा आम्ही अभिनंदन करतो. सावित्रीबाईचं शिक्षणाच्या संदर्भात आपण जे वक्तव्य केलं, त्यांनी जीवनभर मरेपर्यंत शेवटच्या क्षणापर्यंत त्यांनी या देशातील वंचितांना, सामान्य माणसाच्या लेकरांना, सामान्य माणसाला शिक्षण मिळावं म्हणून त्यांनी अहोरात्र दोन्ही दाम्पत्यांनी मेहनत केली. परंतु आजचं सरकार त्यांच्या विचाराला छेद देत आहे. 65,000 शाळा या सरकारी उद्योगपतींना देऊन इथल्या दलित शोषित समाजाला आणि वंचित समाजाला ते डावलण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ज्या पद्धतीने सावित्रीबाईच्या काळामध्ये सुद्धा पेशव्यांचं राज्य होतं, पेशव्यांनी त्यांना शाळेमध्ये शिकवण्यापासून मज्जाव केला होता, अशा अवस्थेमध्ये आजही इनडायरेक्टली पैशाच्या भरोशावर, उद्योगपतींच्या भरोशावर, तेव्हा सामाजिक बहिष्कार होता, आता पैशाचा बहिष्कार आहे. आणि हे 65,000 शाळा प्रायव्हेटला देत आहे, म्हणजे इनडायरेक्टली फुले आणि आंबेडकर, शाहू महाराज यांच्या विचारांना छेद देण्याचं काम सरकार करत आहे. आता काय उपाय काय आहे? उपाय नाही, इथून लोक उठले पाहिजे, उठाव झाला पाहिजे, या सरकारच्या विरोधामध्ये उठाव झाला पाहिजे, जेणेकरून सावित्रीबाई फुले, शाहू आंबेडकर यांच्या विचारांचं जे काय पुरोगामी महाराष्ट्र स्वतःला म्हणतात, त्या महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांना, त्या लोकांना समजलं पाहिजे की बाबा रे, या समाजामध्ये, या महाराष्ट्रामध्ये 65,000 तुम्ही शाळा प्रायव्हेटला देत आहात, त्या मुलाबाळांचं शिक्षण कसं होईल? आज इतकी गरिबी असताना सुद्धा मुलं बाळ शिकत आहेत आणि म्हणून त्या विरोधामध्ये आपल्याला उठाव करावा लागला. सावित्रीबाई फुले का शिक्षा के प्रति जो समर्पण रहा उसका कोई विकल्प नहीं, लेकिन आज हम शिक्षा की जो स्थिति देखते हैं
उस स्थिति में यदि शिक्षा को बचाना है तो सावित्रीबाई फुले का अभिवादन कैसे होगा? शिक्षक सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव जी फुले, इन्होंने बहुजनों के लिए सबसे पहले शिक्षा का आगाज किया है और उन्होंने बहुजनों को शिक्षा की कितनी नितांत आवश्यकता है इसका महत्व ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने बताया हुआ है। और आज हम देख रहे हैं कि सावित्रीबाई फुले ने एक जगह अपने कविता में उन्होंने बोला है, शिक्षणाने मनुष्यत्व येते पशुत्व हरते पहा। अरे शिक्षा अगर हमने धारण किए तो हमारे अंदर में जो पशुत्व होता है उसको नष्ट करके हम सही इंसान बन सकते हैं। ये आदर्श शिक्षा के माध्यम से सावित्रीबाई फुले ने रखा है। लेकिन आज शिक्षा पर बड़ी चुनौतियां देखते हैं। लेकिन आज शिक्षा पर बड़ी चुनौतियां आई हैं कि जिस परिस्थिति में सावित्रीबाई फुले और क्रांतिबाज ज्योतिराव फुले ने शिक्षा का मंत्र दिया है, तो उस वक्त की परिस्थिति ऐसी थी कि वर्ण के आधार पर शिक्षा दी जाती थी और यहाँ के शूद्रों और अतिशूद्रों को शिक्षा लेने का और शिक्षा देने का ये अधिकार नहीं था और वो अधिकार उन्होंने इस व्यवस्था के साथ लड़कर दिया है। लेकिन आज अगर हम देख रहे हैं कि ये सावित्रीबाई फुले, क्रांति ज्योति महात्मा ज्योतिराव फुले से लेकर छत्रपति शाहू महाराज से लेकर तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तक के ये एक कारवां चला है और फिर भारत का संविधान बना तो शिक्षा का जो अधिकार सभी लोगों के लिए भारतीय संविधान के अंदर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनके माध्यम से दिया है और उसका फायदा लेकर आज सारा बहुजन समाज शिक्षा में उन्होंने एक क्रांति की और एक बड़ा तबका शिक्षित हुआ है। शिंदे साहब, यदि शिक्षा को बचाना है तो कैसे बचाओगे? शिक्षा को अगर इस देश में बचाना है, महात्मा फुले जी ने, सावित्रीबाई जी ने जो काम किया था उसको बढ़ावा देना चाहिए। इस देश में मनुवादी मानसिकता के तहत देश को चलाया गया। 18वीं सदी में महात्मा फुले जी ने कहा था अगर इस देश में प्राइमरी क्लास सबको अगर कंपलसरी किया जाए तो 18वीं सदी में प्राइमरी के चौथा क्लास अगर कंपलसरी किया होता तो आज चौथा क्लास पढ़ा आदमी अपने बच्चों को मैट्रिक करता, मैट्रिक पढ़ा आदमी अपने बच्चों को ग्रेजुएट करता, हर घर में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील होते। लेकिन ये मनुवादी मानसिकता व्यवस्था लागू होने की वजह से यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था लागू नहीं हुई